प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 12 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्याएं हैं। भाई कौन सी संख्या घटाई गई है? तो घटाई गई संख्या पूछ रखा है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो हम दोनों तरीके से करेंगे इसको, कंसेप्ट से भी समझेंगे इसको और ट्रिक भी समझेंगे। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कहने का मतलब ये है भाई क्या घटाया जाए प्रत्येक में, यानी ए अनुपात बी समानुपात का मतलब होता है बराबर भाई सी अनुपात डी, ऐसे हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं भाई क्या है। 7, 9 यानी 7 और 9 और 11 और 15 ये मैंने बता दिया ए बी सी डी इस तरह होता है भाई। तो सबसे पहले क्या करो, इनका गैप देखो कितना है, इनमें अंतर देखो कितना है 2 और इनमें 4, ए और बी में, सी और डी में। अब देखो क्या तरीका है, इसको क्रॉस गुणा कर दो, यानी इसको पहले के साथ कर रहे हैं तो इसको भी पहले के साथ करेंगे। 7 गुणा 4 28 और 2 गुणा 11 करेंगे, 11 गुणा 2 यानी 22। ये 28 आया, ये 22। यदि इसको दूसरे के साथ करोगे 9 गुणा 4 और तो इसको भी दूसरे के साथ गुणा करना पड़ेगा, 2 और 15 की गुणा करना पड़ेगा। कैसे भी कर लो, इसको पहले के साथ करोगे तो इसका भी पहले के साथ। अब देखो 28 और 22 का अंतर देखना है भाई, दोनों संख्या को अंतर देखना है, प्लस में रहेगा अंतर। हो सकता है ये 22 आ जाए, ये 28 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का गैप देखना है कितना है 6 का, और इन दोनों का गैप 4 और 2 का गैप 2। ये हमारा आंसर आ गया 3। प्रत्येक में से 3 घटाया जाए या जोड़ा जाए तो इस तरह करेंगे। ठीक है, तो क्या घटाया जाए 3। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है भाई, आंसर हमारा 3 हो गया। दूसरे तरीके से देखो कैसे करेंगे, देखो भाई मान लिया हमने प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इसको लिख सकते हैं हम 7/9 और ये 11/15, यानी a/b बराबर c/d, इस तरह लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर होता है। प्रत्येक में से मैंने क्या घटा दिया x। ठीक है, अब क्या है ये बराबर बराबर का साइन लगा दो। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो, बस यही तरीका है इसका, क्रॉस गुणा कर दो। 9 और 11 की करेंगे 99 माइनस 9 गुणा x 9x माइनस x और 11 की करेंगे माइनस 11x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की क्रॉस गुणा कर दो, बराबर 15 गुणा 7 105 माइनस 15x माइनस 7x और प्लस x स्क्वायर। भाई इसको सोल्व कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, तो देखो x स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, इक्वल से उस साइड है दूसरा, इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, अब ये देखो x वाला एक तरफ कर लो, 11 और 9 20x किसका माइनस का, 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22, ये भी माइनस का, इस साइड आएगा तो ये प्लस का, तो 22 में से 20 घट जाएगा यानी 2x बचेगा, बराबर इधर 105 प्लस का है, 99 उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो 99 घटा देंगे, इसमें से क्या बचेगा 6। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगी 3। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने पहले उसमें क्या है, कई बार भिन्न भी घटाना पड़ जाता है, जोड़ना पड़ जाता है, तो उसमें वो आसान रहेगा आपको ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 उम्मीदवारों ए बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। 3 उम्मीदवार थे और कुल मतों के 80% डाले गए और सभी मत वैध थे, सभी वैलिड वोट है जो भी डाले गए हैं। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाताओं
तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, कुल कितने वोट है भाई, ये पूछना चाहता है। 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। क्या बता रखा है इसमें, देखो बी को ए से 50% कम मत मिले। किसको, बी को, किससे, ए से। 50% का मतलब 1/2। ए से तुलना किससे की जा रही, ए से। ए को 2 मिले, ए को 2 मिले तो बी को कितने मिले, 1। 50% कम हो गए ना, यानी इसको 2 तो इसको 1, ये रेशियो रहा है इनका। और बी और सी के बारे में देखो क्या बता रखा है, यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, 10% का मतलब 1/10। किसको अधिक मिले, देखो बी को किससे, सी से। यदि सी को 10 मिले हैं तो बी को 11, इनका रेशियो कर लो भाई। खाली जगह में इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी यहाँ 11 मानेंगे और यहाँ पे 1 मानेंगे। 22 और ये 11 और ये 10, ये रेशियो रहा इनका ए बी सी का। फिर देखो क्या बता रखा है, बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। अनुपात में अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू कितनी बता रखी है, 10,000। ठीक है, कुल मत निकाल लेंगे इन तीनों को कितने मिले हैं। तो 22 और 11 33 और 10 43। 43 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू ये है। 43 की निकालेंगे तो 43 को 10,000 से गुणा कर दो, इन तीनों को मिलाकर मत ये मिले हैं। लेकिन पूछा क्या है, कुल कितने मत थे, ये कितने थे डाले गए मतों के, ये तो 80% डाले गए हैं, तो 80% की वैल्यू है ये। लेकिन कुल अपने आप में 100% हैं, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 80 से भाग, क्योंकि 80% डाले गए थे ना, कुल तो 100% अपने आप में, तो गुणा में 100। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0। 8 से देखो, 8 5 40 बचेगा 3, 8 3 24 बचेगा 6, 8 7 56 बचेगा 4, 8 5 40। ठीक है, यानी 5375। और किससे गुणा करना है, 100 से, तो 2 जीरो लगा दो। यानी कुल मत कितने थे, मतदाता सूची में पूछा गया भाई, तो 5,37,500। 5,37,500 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या था भाई, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ से पता चल गया था हमें कि ये कितने थे, 43 यूनिट की वैल्यू 4,30,000। ये 80% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी, तो इससे ज़्यादा ऑप्शन सिर्फ एक ही था, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, कौन सी दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में। भी देखो, एक ट्रेन इस साइड चल रही है तो दूसरी इस साइड। ट्रेन की लंबाई बता रखी है 550 मीटर और 650 मीटर। एक दूसरे को पार करेंगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी, तो दूरी के लिए क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगी भैया, क्योंकि एक दूसरे को पार करेंगी। तो दिशा कौन सी भी हो, जब एक दूसरे को पार करते हैं तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो 550 और 650 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 11 और 1 12, यानी कुल दूरी हो गई 1200। ठीक है, दूरी बटा चाल, इसको चाल से भाग दे दो। चाल क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ये दिशा दोनों की एक समान हो, एक ही दिशा में चल रही हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर। अब दोनों का योग होगा तो 68 और 40 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, दूरी बटा चाल तो हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। बस इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा भाई 18 से 18 छके 108, 6 गुणा 5 30, 30 से कैंसिल कर दो, 30 चौका 120 और 0, यानी एक दूसरे को 40 सेकंड में पार कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा। दो वस्तुएं हैं, दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपये है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या होगा। भी देखो, यहां लिख देता हूं सीपी, सीपी यहां लिख लेता हूं और यहां एसपी। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। 10% के लाभ पर, पहले को बेचा 10% के लाभ पर। 10% का मतलब भाई 1/10 भिन्न में बदलेंगे तो, ठीक है, यानी 10 में हमने खरीदा और उसको हमने 11 में बेच दिया, यही कहने का मतलब है। दूसरे को क्या बता रखा है, 5% की हानि पर। 5% का मतलब क्या लिखेंगे हम भाई, 1/20। इसका मतलब क्या है, 20 की वस्तु पर एक हानि हुई, यानी 20 इसका मूल्य था तो हमने उसको 19 में बेच दिया। ठीक है, फिर क्या है, दोनों का क्रय मूल्य समान था, दोनों को बराबर मूल्य में खरीदा है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पहले भाई बराबर करना पड़ेगा ना भाई, ये 10 में खरीदा 11 में बेचा, ये 20 में खरीदा 19 में बेचा, लेकिन दोनों के मूल्य तो बराबर थे। बराबर करने के लिए क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दो, ये भी 20 हो गया, इसका डबल कर दिया तो इसका विक्रय मूल्य भी दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, और ये 19 है। अब देखो, ये भी 20 में खरीदा 22 में बेचा, ये 20 में खरीदा 19 में बेचा, क्रय मूल्य दोनों के बराबर है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो अंतर कितना है विक्रय मूल्य का, एसपी का अंतर कितना है इसमें, देखो अंतर भाई 3 का ही तो है, पहले को 22 में बेचा दूसरी को 19 में, 3 का अंतर है। लेकिन ये क्या बोलता है भाई, अंतर 3 का नहीं 60 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 60 को 3 से भाग दे दो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग, इन दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का योग पूछा है, तो दोनों का योग देखो, ये 20 की ये है, 20 की है, दोनों कितना हो जाएगा, 40। 40 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 से भाग देंगे तो 20 बार में 4 गुणा 2 8, 2 जीरो लगा दो। इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 रुपये, टोटल 800 रुपये दोनों का मिला करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे, यानी इनवैलिड थे भाई, रिजेक्ट हो गए किसी कारण से। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। कुल मत कितने थे, 17,500। ठीक है, आगे क्या बताया, 18% इनवैलिड है। ठीक है, तो ये अपने आप में 100% है, 100 में से 18 रिजेक्ट हो गए तो कितने बच गए, 82%। इसका 82% निकालेंगे तो 82/100 क्या लिखेंगे हम, 41/50, 2 से कैंसिल करके लिख दिया। ये क्या थे, वैलिड वोट। वैलिड का क्या है, 48% एक उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से 48 घटा दो, दूसरे को मिलेगा 52%। यही तो पूछा है, 52% का मतलब 52/100, 4 से कैंसिल करके लिखो सीधा 13/25। इसको सोल्व कर दो, 0 से 0, 25 से 25 7 175, 0 70 बार में, 5 से 14, इनकी गुणा कर दो। 41 और 14 की गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 1 56 और 1 57, इसको 13 से और गुणा कर दो, 13 चौके 52, 5 13 7 91 और 5 96, 9 65 और 9 74, दूसरी को मिले भी 7,462, 7,462, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है तो ए और बी संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो ए और नहीं भैया,
तो ए संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? एक को, यह आएगा एक को, तो एक को संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। भाई किसी कार्य को 8, 4 और 16 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य के लिए तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। ये करेगा 2 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट और सी करेगा 1 यूनिट। क्या बताया भाई? ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है। दूसरे दिन तो पहले दिन तो ए अकेला करेगा कितना? 2 यूनिट। दूसरे दिन दोनों से सहायता मिलेगी तो दूसरे दिन लगेंगे ए, बी और सी, तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना काम होगा? 7 यूनिट। अगले दिन फिर ए अकेला करेगा, फिर अगले दिन ए, बी, सी तीनों करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो समय कितना हो गया? 1 दिन यहां, 1 दिन यहां, 2 दिन। 2 दिन में कार्य कितना हुआ? 2 और 7 9 यूनिट। ठीक है, करवाना कितना हमें? 16 यूनिट। तीसरे दिन क्या होगा? ए अकेला करेगा, 1 दिन और लग जाएगा और काम कितना होगा 1 दिन में? 2 यूनिट। अब कार्य हो गया 11 यूनिट और समय लग गया 3 दिन। अब चौथे दिन तीनों मिलकर करेंगे, कितना कार्य करेंगे? 7 यूनिट। कार्य बचा कितना है भाई? 11 यूनिट कर दिया, 16 टोटल है, कितना बचा है? 5 यूनिट। और तीनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? 7 यूनिट। तो 7 से भाग दे दो, यानी 5/7 दिन और लग जाएंगे। कितने दिन और लग जाएंगे? 5/7 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार्य 5 बचा है, 1 दिन में करते हैं तीनों 7 यूनिट, 7 से मैंने भाग कर दिया। तो समय कितना हो गया? 3 दिन पहले था, 5/7 दिन ये है, 3 सही 5/7 दिन। ऑप्शन में साधारण भिन्न में दे रखा है तो 7 ये 21 और 5 26, 26/7 दिन। ठीक है, 26/7 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि जमा की, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी? ठीक है, मैं देखो रेट क्या है? 10% और टाइम क्या दे रखा है? 18 महीने। 18 महीने दे रखे हैं, ये वार्षिक है तो इसको भी वर्ष में बढ़ाओ भाई। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, दर वार्षिक है, समय भी वर्ष में बना लिया, लेकिन ब्याज की गणना कैसी है? 6माही रूप से, यानी हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो दर देखो 12 महीने के लिए कितनी है? 10%। 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी? आधी। तो दर को 2 से भाग कर दो और समय को 2 गुना कर दो, क्योंकि समय अब की गणना 2 बार करेंगे, दोगुनी हो जाएगी ना, क्योंकि देखो साल में 1 बार ब्याज करते हैं नॉर्मली, जब 6माही रूप से हो तो 2 गुना हो जाता है, 2 बार ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए समय को 2 से गुणा कर दो। अब ये कितना हो जाएगा? 5% वार्षिक, और ये 6 से 3 और 6 से 2, 2 से 2, समय 3 ले लेंगे हम। ठीक है, 5%, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज, ऐसे हो जाएगा। धनराशि कितनी थी? 8,000। 8,000 का 20 के ऊपर 1 ब्याज, धनराशि कितनी हो जाएगी? 21/20 1 वर्ष में। समय कितना लेना है अब? 3, तो 3 बार कर दो भाई, 21/20 गुणा में 21/20। अब देखो 2 4 8 और 3 0 है, कितना हो जाएगा? 8,000। 8,000 से 8,000 कैंसिल हो जाएगा। 21 गुणा 21 गुणा 21, यानी 21 की क्यूब करनी है, कितनी होती है? 21 की क्यूब 9,261, यानी 9261, 21 की क्यूब। ठीक है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 9,261 रुपये। यानी क्या है? मिश्र धन अमाउंट है भाई 9,261, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। 2 बराबर हैं, तीसरी इनकी 1.5 गुनी, कौन सी भुजा की ले लो? यदि त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा।
ये पूछा गया है। कोई भी त्रिभुज मान लो भाई, दो बराबर हैं भुजाएं, कौन सी भी बराबर मान लो, हमने दो ये बराबर मान ली, ये एक एक मानोगे तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी 1.5 गुणा, यानी 1.5, 1.5 का मतलब 15/10, यानी 3/2। ठीक है, 2 से इसको गुणा कर दो, ये 3 मानोगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये 3 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, ये 2 हो जाएगी, ये भी 2 और ये 3। इस तरह कर सकते हो, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, पे 1 अनुपात में हो गई, वो 1.5 गुणा, यानी 15/10, 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2:2:3, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो विपरिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो ये भी 2, ये 2 और ये कितनी हो गई हमारी 3। ठीक है, क्योंकि हमने 2 को साइड गुणा कर दिया, 2 2 3, तो देखो 2 2 4 और 3 7, परिमाप कितना है 7 यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 14 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो भुजा आ जाएंगे हमारी, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा, यानी ये भी 4, ये भी 4 और ये 6। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना हमें 2 तरीके से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, एक तो इसका अर्ध परिमाप निकाल के निकाल सकते हैं S। ठीक है, दूसरा तरीका है भाई, देखो इसमें मैं लंब डाल दूं, यहां से ये लंब है 90 डिग्री का कोण है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएंगी, क्योंकि यदि यहां से लंब डाला जाता है सामने वाली भुजा पर तो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ये समद्विभाजित करता है भुजा को। तो देखो ये कितनी हो जाएगी 6 है टोटल, तो 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये साइड हमारे पास है 4, ये 3, ये 4, ये 3, तो ये निकाल सकते हैं, यानी इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर घटा दो आधार का, ये कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका वर्गमूल, 9 में से 16 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा √7, तो ये आ जाएगा √7। अब हमारे पास आधार भी है ऊंचाई भी है, यदि आधार और ऊंचाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, ये आधार टोटल कितना है 6 और ऊंचाई कितनी है √7, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, एरिया कितना जाएगा 3√7 वर्ग इकाई, जो भी वर्ग इकाई है वो मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है, 3√7, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये पूछा गया भाई। देखो 75 चलती है भाई 1 घंटे में बता रखा है। ठीक है, और जब रुकती है तो 65 किलोमीटर चलती है। अंतर कितना हुआ दोनों का 10 किलोमीटर का। भाई 75 किलोमीटर चलती है बिना रुके, रुकती है तो 65 किलोमीटर, अंतर कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का, औसत चाल कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो 75 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है 60 मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में दे रखा है, पहले मिनट लेके चलेंगे हम। 75 किलोमीटर की दूरी करती है 60 मिनट में, बता रखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 1 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में। 1 किलोमीटर कितने समय में जाएगी 75 से भाग दे दो, 1 किलोमीटर के लिए समय ये लगेगा। अब देखो औसत चाल कितनी कम हुई है 10 किलोमीटर, तो ये देख लो 10 किलोमीटर कितने समय में जाती है, उतना ही समय रुकी है वो, तो गुणा में 10, 15 से 4, 15 से 5, 5 से 2, 4 गुणा 2 8, यानी वो 8 मिनट रुकती है भाई 1 घंटे में। ठीक है, कितना समय रुकी है प्रति घंटा 8 मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। कौन कौन सोहन और रोहन,
सोहन और रोहन मिलकर करते हैं किसी कार्य को 18 दिनों में, और सोहन अकेला करता है उस कार्य को 27 दिनों में। पूछा क्या है, रोहन अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले कुल कार्य के लिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 27 दिन 54 हो जाएगा। 18 से भाग देंगे दोनों मिलकर 3 यूनिट और ये अकेला 2 यूनिट। कुल कार्य देखो कितना है भाई, 54 यूनिट। किससे करवाना है ये रोहन से, रोहन अकेले पूछा गया है। अब देखो दोनों मिलकर करते 3 यूनिट और सोहन करता अकेला 2 यूनिट। तो देखो दोनों मिलकर 3, सोहन अकेला 2, तो रोहन कितना करेगा 1। भैया 2 करता है तो इसका मतलब ये 1, तो 1 से भाग दे दो। तो कितना समय लगेगा रोहन को, 54 दिन। रोहन अकेला करेगा 54 दिन में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।